नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। NSUI ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए कही कि प्रदेश के मुखिया, शिक्षा मंत्री सहित राजभवन भी कुलपति के इशारे पर चल रही हैं। छात्र नेता अपने सभी सदस्यों के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे और परिसर में ढोल मंजीरा बजाते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा के इस्तीफे की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। इस वक्त की मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर है। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आज NSUI ने अनोखा प्रदर्शन किया है, जहां छात्र नेता अपने सभी सदस्यों के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे और परिसर में ढोल मंजीरा बजाते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा के इस्तीफे की मांग की है। गौरतलब है कि कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा के इस्तीफे की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं आज NSUI ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए ये आरोप लगाया कि प्रदेश के मुखिया, शिक्षा मंत्री सहित राजभवन भी कुलपति के इशारे पर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह विश्वविद्यालय में एक अयोग्य व्यक्ति को कुलपति बनाया गया है, उससे कहीं बच्चों का भविष्य खतरे में है। NSUI का कहना है कि कुलपति की नियुक्ति में नियमों और योग्यता की अनदेखी की गई है। उनका मानना है कि डॉक्टर राजेश वर्मा कुलपति पद के लिए योग्य नहीं है। वहीं कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जब तक राज्य सरकार अयोग्य कुलपति को नहीं हटाती, तब तक ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। क्या मांगे? जिस तरह से कुलपति अपने आप को ताकतवर साबित हो रहा है, जिस हिसाब से हमको ये लगता है कि कुलपति और शिक्षा मंत्री, यहाँ तक कि राजभवन भी कुलपति के इशारों पर चल रहा है। आज हमने ढोल ला के यहाँ पर ये उनको जगाने का प्रयास किया है कि यूनिवर्सिटी के समस्त कॉलेज, जहाँ पर बच्चे लोग ने कॉपियाँ जो 85% रही, उनको 0-0 नंबर आए हैं। विश्वविद्यालय की गलती से बच्चों को 650 रुपये, 450 का भुगतान किया गया, परंतु आज भी उसका रिजल्ट नहीं जारी किया गया और उनको ये आश्वासन दिया है बच्चों को कि आप टीचर के खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। इसकी मांग को लोगों ने प्रदर्शन किया है। अगर जब तक कि रिजल्ट को होल्ड नहीं किया जाएगा, हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ बैठेंगे। कैसे क्या बांध के लाए थे, क्या किया? जो बच्चों की कॉपियाँ जांच हुई है, उस पर बच्चों को 0 नंबर दिया गया है। 0 नंबर कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति ने 12th क्लास में 80%, 85% लाया, वो व्यक्ति 0 नंबर कैसे ला सकता है? आप क्या बांध के लाए, किसको बांध के लाए, क्या है? ये हम लोग ने कुलपति के पावर को दिखाया है कि कुलपति के इशारों पे यहाँ के राजभवन, शिक्षा मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उनके हिसाब से चल रहा है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति कैसे कुलपति बन चुका है। चलिए बताइए, कौन-कौन सब्जेक्ट के यहाँ पे इसमें BSc भी वही है, BA भी है, BCom भी है, मतलब कि सभी सब्जेक्ट ऐसे गड़बड़ हो रहे हैं। तो यही माना जा रहा है कि अयोग्य व्यक्ति विश्वविद्यालय को नहीं चला पा रहा है। इसके इस्तीफे के लिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। आप लोगों की क्या हो? मांगे ये है, हम लोग गाडरवाड़ा से आए हैं और हम BSc के स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे सामने हमारी कॉपी चेक करके बताएं, क्योंकि हमें जिस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई उसमें 0-0 है। अगर हमसे कुछ गलती हुई होगी तो या तो हमारे मार्क्स कम कर देते या कुछ और कर देते, हम अपना सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे देते, बट इन्होंने 0-0 किया है। तो वही चेक करने आए हैं। हम BSc वाले तो पढ़ते ही हैं, तो उन्होंने 0-0 क्यों दिया है? कुछ बच्चों को 3 में सप्लीमेंट्री, कुछ को 1 में, कुछ को 2 में। तो हमारे सामने आप कॉपी चेक कर दो, हम चले जाएंगे। कितने स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिनको ऐसे एटिकेट या 0-0 आए? कितने स्टूडेंट्स? 100 से 150, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा बच्चे आए भी नहीं हैं और जितने आए हैं वो अंदर हैं। तो उनसे यही बोल रहे हैं, खाली हमें कॉपी हमारी दिखवा दो, हमारे सामने आप चेक कर दो, हम चले जाएंगे। आप कौन से सेमेस्टर के आप? सेमेस्टर नहीं, हमारा ईयर वाइज है। फर्स्ट ईयर। क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। बहुत कम शब्दों में बताइए कि इनकी मांग क्या है और क्या मांग पूरी होगी छात्रों की? हाँ, विगत माह में जब ये अतिरिक्त प्रभार पर आया, उसके बाद में करीब 1 हफ्ते के बाद बच्चों ने मुझे ज्ञापन दिया कि वो मुझे जानकारी लगी कि रिज़ल्ट्स में कई बच्चों को बहुत कम नंबर मिले हैं। उसको मैंने संज्ञान में लिया और उनके ज्ञापन को क्या है, परीक्षा कंट्रोलर को हमने भेजा कि इनका परीक्षण करने की ऐसी कई सेंटर्स में ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। उसके बाद में वहाँ से मेरे पास जानकारी आई कि ये दिखाए गए हैं और कुछ बच्चों ने गाडरवाड़ा वगैरह का जिक्र किया कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है और जो एग्ज़ामिनर है उनने उसमें 0 मार्क्स दिए हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने बताया क्योंकि बच्चे काफ़ी उसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि उनको अपन दूसरों और भी रिव्यू करा सकते हैं। कल हमने माननीय कुलपति जी के माध्यम से चर्चा करके और वो नोटशीट जो आई थी उस पर हमने उनके पुनः जो है किसी विषय विशेषज्ञ से बुला करके दिखाने की बात की है और दिखा करके और फिर जो भी परिणाम आएगा उस हिसाब से निर्णय लेंगे। तब तक के लिए रीचेकिंग होगी कॉपी? रीचेकिंग तो नहीं होगी, दिखाया जाएगा
फिर से किसी उन विषयों के सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दिखा करके और फिर उस पर विचार किया। उसमें मैं स्वयं भी संज्ञान लूँगा कि इसमें वास्तविक गड़बड़ी है या नहीं है। सर लेकिन ये गलती कैसे हुई है, कि चूक कहाँ हुई है? अभी क्या है कि बिना वो देखे हुए मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन अभी जो जानकारी मुझे परीक्षा नियंत्रक से मिली है उससे जानकारी ये मिली है कि बच्चों ने कुछ वहाँ लिखा नहीं है और वहाँ शायद उनके सब्जेक्ट के वहाँ शिक्षक नहीं थे, क्या थे, तो उस वजह से उनके द्वारा जो है ना कुछ भी कॉपियों में लिखा नहीं गया है, उसमें एनसर्किल किया गया है और उनको 0 नंबर दिए गए हैं। सर दूसरा कुलपति जी की नहीं है, इसके अलावा एक महिला अधिकारी है, उन्होंने भी एक शिकायत की थी कि उनके साथ गलत अभद्रता हुई है। आपको भी शायद सीसीटीवी फुटेज के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। हाँ, मेरे पास चूँकि ये मेरे यहाँ ज्वाइन करने के पहले की कोई बात है, मेरे संज्ञान में ये कि मैडम ने लिख करके उस समय दिया होगा, मेरे पास वो पत्र नहीं आया था, मगर फिर से दोबारा उन्होंने दिया है, जिसको मैंने उसको सीसीटीवी फुटेज के लिए आगे बढ़ा दिया है। अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना